हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, उतार चढ़ाव उतना ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अब 20,000 से निफ्टी सिर्फ 160 अंक दूर है। जी हाँ, आज हाई बनाया है 19,841 का नया उच्चतम स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद हमने जरूर देखा कि बाजार काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। 19,727 ये आज का इंट्राडे लो रहा। और अभी अगर हम देखें तो 33 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ 19,782 का स्तर देखने को मिल रहा है। 21 शेयर ऐसे हैं इस समय निफ्टी के अंदर 50 में से जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है। 27 शेयरों में मजबूती है और 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर कोई भी बदलाव नहीं है। इसके अलावा जो सेक्टर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती दिखा रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में लगातार कल के बाद आज भी अच्छी मजबूती लगातार बनी हुई है। इसके अलावा आज अच्छी तेज़ी देखने को जहां मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर शामिल है। करीब 4.25% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंकों में ज़्यादा मजबूती है, 1.25% के आसपास की बढ़त। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में आज बढ़त देखने को मिल रही है। फार्मा में थोड़ी सी मजबूती है और कंज्यूमर ड्यूरेबल आज अच्छी बढ़त दिखाता हुआ पिछले 1-2 दिन में यहाँ पर दबाव देखने को मिला था, लेकिन अब अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन इस ऊंचाई पर खड़े बाजार पे क्या रणनीति होनी चाहिए अभी, और खरीदें प्रॉफिट बुक करके किनारे हों, इस पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बाजार की आगे की दिशा क्या होगी, पहले 20,000 जाएगा या फिर पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ये लगातार एक विषय बना हुआ है। इसके अलावा बजिंग स्टॉक्स पे बातचीत होगी। हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ में आज 2 लिस्टिंग हुई है और साथ ही साथ 2 आईपीओ अभी भी खुले हुए हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। तो आज हमारे साथ तकनीकी विशेषज्ञ जो चार्ट्स पे बाजार को देखते हैं, नितलेश पावस्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका सर आज के इस कार्यक्रम में। सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? पहले लग रहा था 19,400 पे रुकावट देखने को मिलेगी, फिर 500, फिर 600, फिर 700 और अब आज 840 का भी स्तर देखने को तोड़ते हुए दिखाई दिया। क्या लग रहा है, 20,000 अब स्मूथ तरीके से छू देगा बाजार? पहले तो गुड आफ्टरनून। और मार्केट काफी अच्छा लग रहा है और ऊपर ही चल रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा जब अच्छी लगने लगती है तो थोड़ा सा उससे सावधान रहना चाहिए। उसके साथ इतना भी करीब नहीं जाना चाहिए कि वो चीज थोड़ा सा दर्द दे सके। तो थोड़ा सा मैं भी मेरे क्लाइंट्स को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। देखो, अच्छा मोमेंटम आया है मार्केट में और बढ़िया हमें तेजी देखने को मिली, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉफिट बुकिंग के मार्केट बन भी नहीं जाएगा ऊपर। तो मैंने भी मेरे स्टूडेंट्स को आज मॉर्निंग में एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट किया था, वहां पे 100 पॉइंट्स हम लोगों ने बुक किए, फिर अभी अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, सब कुछ चीजें बुलिश है, लेकिन अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि मार्केट में एक मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन 20,000 का शायद से सपना रह सकता है। थोड़ा सा जितना भी है क्वांटिटी धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे आवरली चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न बना है और इसका जो एक कंफर्मेशन है वो आज का जो डे लो है 740, ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर एक हमें 200 से लेकर 250 पॉइंट का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जी जो भी डीप आएगा वहां पे क्वालिटी स्टॉक को लेना चाहिए अच्छे, जहां से एक मोमेंटम नहीं आया है वो स्टॉक। लास्ट में भी मैंने कहा था कि जिस दिन भी विप्रो अगर 402 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा उस 1-2 दिन के अंदर ही 425 का लेवल देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जैसे मार्केट ने 402 रुपए का लेवल ब्रेक कर दिया और अच्छा मोमेंटम आ गया, तो वैसे ही स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स वन पे भाग रहा है। तो स्टॉप लॉसेस भी ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कॉशियस होकर के अब कामकाज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाजार लगातार एक तरफा रैली दिखा रहा है। स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें। कोई भी गिरावट हो तो कम से कम अगर मुनाफे पे हैं नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिए। इस बीच सूरज राणे जी की तरफ से टिप्पणी आई है। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में बने रहने के लिए और उम्मीद करते हैं आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहेंगे। इसके अलावा एवरी डेट बिकम्स ए हिस्ट्री के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। ये कह रहे हैं नमस्ते सर। परशुराम जी कह रहे हैं नमस्ते सर जी। नमस्कार परशुराम जी। नमस्कार एवरी डेट जी, आपका नाम नहीं पता, माफ़ कीजिएगा। और सबके प्रश्न भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग सब लोग तमाम लोग अपने प्रश्न भेजते रहिए। सबसे पहले जरा हम प्रश्न ले लेते हैं जिनका नाम इन्होंने नहीं लिखा है और एवरी डेट बिकम्स ए हिस्ट्री के नाम से इन्होंने प्रश्न भेजा है। ये कह रहे हैं सर जीएम फाइनेंशियल के बारे में आपकी क्या राय रहेगी, शॉर्ट टर्म का नज़रिया मेरा है। तो जीएम फाइनेंशियल के ऊपर सर
ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या कुछ नज़रिया अपनाना चाहिए। अगर अभी हम देखें जेएम फाइनेंशियल के शेयर पे तो करीब 74 रुपये के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिली है और चला बिल्कुल नहीं है। 2-3% के आसपास की रैली पूरे 6 महीने में देखने को मिली है। मुझे नहीं पता कि इनको ये क्यों पसंद आ रहा है, या फिर इस वजह से कि शायद अब जो शेयर नहीं चल रहे थे वो भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनको लग रहा होगा कि शायद अब जो ब्रोकरेज हाउसेस की कंपनियां हैं उनमें अब तेज़ी आने की संभावना इनको शायद लग रही हो। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखो, चार्ट को जब मैं देख रहा हूँ तो उसमें एक चीज है, अगर हम लोग देखेंगे तो 77 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है। वो जिस दिन क्रॉस करेगा तो आप इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। 74 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 85 से लेके 90, ये दो टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। लेकिन कभी बनाना है जब ये काउंटर 77 रुपीज को क्रॉस करेगा। चार्ट के ऊपर एक बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और 77 रुपीज के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये काउंटर 72-71 रुपीज के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो अपनी पोजीशन जो है हल्की कर देना। ये स्टॉक पीछे 66 का लेवल दिखा सकता है। हम्म। तो उम्मीद करते हैं अक्षत जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और अब इन्होंने बताया है टिप्पणी करके कि इनका नाम अक्षत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत जी अपना प्रश्न पूछने के लिए। उम्मीद करते हैं उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए, अब हमारे साथ मुस्तफ़ा शेख साहब जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। शेख साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार नमस्कार सर जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं? बस आपकी दुआ है सर। मुंबई से बोल रहे हैं सर, नवी मुंबई से। बहुत बारिश है हमारे यहाँ तो। अच्छा, आज भी बारिश हो रही है? बहुत बहुत 3 दिन से बारिश है जी। हाँ, ये तो मैंने सुना था कि पिछले 2 दिन पे बारिश हुई। मुझे आज की जानकारी नहीं थी। तो आज भी मतलब अच्छी खासी बारिश हो रखी है वहाँ पर? अच्छी खासी हो रही है। 3 दिन से सूरज नहीं निकला, समझ लो, बस बारिश हो रही है। चलिए, ध्यान रखिए सर आप लोग अपना। जी जी जी, ध्यान रखिए सर अपना आप लोग। और बताइए क्या बिल्कुल, प्रश्न बिल्कुल। पूछना है आपको? सर मेरे पास स्पेंसर रिटेल है, जी। 1000 शेयर है। 1000 शेयर? 1000 शेयर है जी। और उसको मैं मतलब 60-65 वगैरह के रेट में है मेरे पास। और मैं इसको काफी टारगेट ऊंचा रखा हूँ अपना, लेकिन हो सकता है कि नहीं। इधर आप मुझे बताइए फंडामेंटल। दूसरा सिवेन लाइफ साइंस जो रिसर्च करती है कंपनी, ये भी 66 के रेट में है कुछ। ये सुवेन लाइफ साइंस किस रेट पे? 70? हाँ 70 के कुछ रेट में है। 70 पे 70 आपके? के। चलिए, पहले स्पेंसर पे बातचीत कर लेते हैं। ये कितने समय होल्ड हाँ कर जी। सकते हैं सर इसे आप? 1 साल 2 साल। 1 साल 2 साल होल्ड तो आप कर सकते हैं सर, लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऐसी है नहीं कि बाकी चार्ट्स पे क्या कुछ निकल के आता है वो हम पूछते हैं नितलेश जी हाँ से। हाँ पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इस शेयर ने करीब 8% 9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि पूरा बाजार जो है नई ऊंचाइयां छू रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर करीब 17% टूटा है ये शेयर। अगर हम बीते 1 साल की बात करें तो पूरे साल भर में 14% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो जहां पर मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी इंडाइसेस में हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई छू रहे हैं। ऐसे में स्पेंसर रिटेल में 1-2 साल तक और रुकना कितना समझदारी भरा निर्णय है, नितलेश जी आपसे जानना चाहेंगे। मेरे हिसाब से ये काउंटर में काफी गिरावट देखने को मिल गई है और ये काउंटर 64 रुपीज के ऊपर चलना चालू कर देगा तभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तेजी का व्यू ले सकते हैं। लेकिन खास कुछ उम्मीद नहीं है। 70-72 तक जाके ये शायद से रैली फिजल आउट हो सकता है। इसमें बड़ा ब्रेकआउट तभी देखने को मिलेगा जब ये काउंटर 74-75 ये जोन के ऊपर ट्रेड करेगा। मैं वीकली चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वीकली चार्ट के ऊपर वहां पे ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी आएगा। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 64 रुपीज के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे इस काउंटर से कोई भी होप्स नहीं है। लेकिन अभी आपके पास क्वांटिटी है तो एक चीज का ध्यान रखना, 57 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना। जो 22 मई 2023 के आसपास का जो पैनिक लो बना था उसी आसपास आप क्या कर लेना, स्टॉप लॉस लगाना। 64 रुपीज के ऊपर थोड़ा सा एक फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो सर अगर 64 के ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसमें आप चाहें तो निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तब भी नहीं है क्योंकि 70 के आसपास आकर के फिर रुकावट आ जाएगी। दूसरा शेयर इन्होंने लिया हुआ है सर सुवेन लाइफ साइंसेज। यहाँ पर भी ये 7-8 रुपये के नुकसान पे है, 70 की इनकी खरीद है। और ये भी अगर हम देखें पिछले 6 महीने में 5.5-6% के आसपास का इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। तो दोनों शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी पूरे 1 साल ये शेयर नहीं चला है, 3-3.5% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी सुवेन लाइफ साइंसेज पे? देखिए, स्टॉक को होल्ड करें। 59-58 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ये 67 रुपीज 67 ये जोन को क्रॉस करेगा
तो यहाँ से एक मोमेंटम आएगा और स्टॉक 82 83 ये लेवल्स भी क्या कर सकता है, आपको दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को 59 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। वीकली चार्ट्स के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन जो आएगा वो ऑलमोस्ट 67 रुपीज के आसपास आएगा। हम्म। चलिए अब जरा परशुराम जी का प्रश्न ले लेते हैं। और परशुराम जी ने हमसे प्रश्न पूछा है एल&टी फाइनेंस को लेकर के कि इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं, 112 के भाव पर लिया है, ये अभी और ऐड करना चाहते हैं सर, तो क्या इन लेवल्स के ऊपर एल&टी फाइनेंस को ऐड किया जा सकता है? अभी 133 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है और इनको अभी मतलब प्रॉफिट में तो है, करीब 20 रुपये के आसपास पर शेयर इनको यहाँ पर इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करंट लेवल पे और ख़रीदना चाहिए या अभी जो है रुकना चाहिए? आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है, करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है और शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। बीते 6 महीने में करीब 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक महीने के अंदर अगर हम देखें 13% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है और पूरे एक साल में 84% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे और ऐड कर सकते हैं? नज़रिया इन्होंने हमें बताया नहीं है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर इन्हें? देखो, मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने का तो राय नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक को मैं जितना ट्रैक कर रहा था, मैं ये स्टॉक को 80 to 80 रुपीज के आसपास भी रिकमेंड किया होता और मेरा टारगेट 110 112 के आसपास का था, तो टारगेट तो हिट हो चुका है। तो अभी आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। तो एक आइडियल सिचुएशन में आपको बताता हूँ, जी 120 से लेके 125 इस रेंज में कंसोलिडेशन करके 125 इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तभी आप इसमें फ्रेश क्वांटिटी ऐड करना, अदरवाइज फ्रेश क्वांटिटी ऐड मत करना। 140 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, इसको अगर मार्केट क्रॉस करेगा तो इसके लिए एक बढ़िया अपसाइड टारगेट खुल सकता है। 160 165 रुपीज के टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, तब होल्ड कर सकते हो। जिस भी दिन 140 को क्रॉस करेगा 132 रुपीज का स्टॉप लॉस आप ट्रेड कर दें। ठीक। जरा अब प्रश्न ले लेते हैं वंदना जी का। और वंदना सिंह जी हैं और कह रही हैं कि आईटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं क्या मौजूदा भाव पर? आईटीसी काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया सर और काफ़ी सारी खबरें भी रहीं। और अभी अगर हम देखें तो आईटीसी का जो मौजूदा भाव है वो चल रहा है करीब 469 रुपये के आसपास। आज हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए सर? 6 महीने में 41% से ज़्यादा का रिटर्न और शानदार मूव आईटीसी पे। हमने फॉर्मूला ग्रुप पे भी बहुत डिटेल में चर्चा की और इनके एक एक कारोबार को भी खंगाला था। अभी क्या करना चाहिए? अभी फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्योंकि शेयर में ऑलरेडी काफ़ी मूव आ चुका है। देखो, ये स्टॉक को थोड़ा सा लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन नीचे अगर मिलता है ना तो डेफिनेटली लिया जा सकता है। मेरा बेस्ट बाइंग लेवल जो इसमें आ रहा है वो होगा 380 से लेके 360 इस रेंज में अगर मिलता है इस गिरावट के आसपास तो डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। आप 420 से चाहिए तो लेना चालू कर सकते हो। मुझे ये स्टॉक को बारे में याद है, जब मैंने ये स्टॉक को 217 220 के आसपास रिकमेंड किया था, तब मैंने एक चीज कही थी, ये स्टॉक 500 से लेके 550 ये लेवल्स तक दिखा सकता है। तब सब लोग हंस रहे थे और मुझे मालूम है कि जब सबको लेना नहीं होता है तभी मैं बोलता हूँ कि वहां पे लेना है, और जब सबको लेना होता है कभी भी वहां पे नहीं लेना चाहिए। तो ये फोमो में ना एंट्री करें। स्टॉक बढ़िया है, नीचे मिलता है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा थोड़ा करके क्या करें, इन्वेस्ट करें। और बढ़िया लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से भी और दुगना हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखें। कम क्वांटिटी के साथ धीरे धीरे क्या करें, निवेश करें। फ्यूचर्स में कोई भी पोजीशंस ना बनाए। फ्यूचर्स में कोई पोजीशन मत बनाइए वंदना जी और पूरे पैसे अभी मत लगाइए। थोड़ा आप पैसे चाहें तो लगा सकती हैं। थोड़ा हो सकता है बाजार में रैली है, एफआईएस की बाइंग लगातार देखने को मिल रही, तो हो सकता है थोड़ा और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन नितलेश जी का कहना ये है कि नीचे आने दीजिए, उसके बाद से अगर आप एंट्री करेंगी तो फिर आपको अच्छा मुनाफा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। इस बीच सुजल राणे जी कह रहे हैं, विपुल जी हम रोज़ वेट करते हैं आपके प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोगों के इन्हीं प्यार और इतने अच्छे अच्छे शब्दों की वजह से हम लोगों को भी ऊर्जा मिलती है कि और बेहतरीन रिसर्च लेकर के आएँ आपके लिए और बेहतरीन सलाह आपको दी जाए और आप सबको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दें, काफ़ी अच्छा आप मुनाफा कमाएं। इसी कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं। चलिए इस बीच जो है प्रश्न ले लेते हैं मयंक कुमार खंडेलवाल जी का। और ये कह रहे हैं कि सर नमस्कार, इन्फोसिस के 21 शेयर हैं 1329 रुपये के भाव पर, आगे क्या करूं? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर व्यू बताइए सर। इन्फोसिस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को हालांकि यहाँ पर मिला है, काफ़ी पिटाई के बाद अब एक बार फिर से थोड़ी सी बाइंग पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। चार्ट्स में आप देख सकते हैं अभी हम 1473 का स्तर देखने को मिल रहा है
और इनकी खरीद है 1329। तो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है मयंक, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। कल ही कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है $200 करोड़ का 5 साल के लिए, तो अब फिर से ऑर्डर बुक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब थोड़ी सी अमेरिका से जो चिंताएं हैं वो थोड़ी और ठीक होती हुई दिखाई दें तो फिर मुझे लगता है कि आईटी पैक में थोड़ा सा हो सकता है मूव फिर से दिखाई दे। लेकिन क्या कुछ चार्ट्स कर रहे हैं वो जरा हम नितलेश जी से समझते हैं। सर, इन्होंने 1329 के भाव पर लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू आपसे समझना चाह रहे हैं। देखो, डेफिनेटली इन्फोसिस एक अच्छा काउंटर है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 1480 बड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट ने ऑलमोस्ट आज 1500 रुपए का एक हाई लगाया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार अपनी पोजीशंस को हल्की कर लेना। नीचे देखेंगे, अगर नीचे मिलता है ऑलमोस्ट 1380 के आसपास, तो डेफिनेटली इससे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। देखो, मैंने कभी भी आईटी के ऊपर शॉर्ट कॉल नहीं इनिशिएट किया था, और मैं कंटिन्यूसली एक चीज को कह रहा था कि जिस भी दिन इन्फोसिस 1307 1310 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो इसमें बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। विप्रो 400 रुपए के आसपास का ब्रेकआउट का मैं जिक्र कर रहा था हमेशा। दूसरा जो काउंटर था मेरा, वो हमेशा मैं कहता था कि जिस भी दिन टीसीएस 3300 का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ऐसे काउंटर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही मोमेंटम आएगा, मेरे हिसाब से ये मुनाफा जो आया है वो मुनाफा को बांध लेना चाहिए, और नीचे मिलता है तो फिर से जो यहाँ पे आपने क्वांटिटी दी है उसका 50% क्वांटिटी लेना चाहिए 1380 के आसपास, और 1350 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले दर्शक के प्रश्न को लें उससे पहले जो तमाम नए दर्शक हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं उनको भी बता दें कि अगर आप भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, नितलेश जी से आप समझना चाह रहे हैं कि आपके क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने चाहिए, तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक व्हाट्सअप करना है और इस नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311121874। इस नंबर पर अपना व्हाट्सअप कर दीजिए। सवाल थोड़ी सी डिटेल में भेजिएगा, जैसे आपने कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया है, लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है। तो जो भी आपके जितनी डिटेल में आप प्रश्न भेजेंगे उतने ही विस्तृत तरीके से आपको नितलेश जी बताएंगे कि आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से ही अपना प्रश्न भेजा है, और भूपल मनरल जी ने सवाल भेजा है। कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्या अगले 6 महीनों के लिए और होल्ड करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑल टाइम हाई पे, आपने किस भाव पे लिया था ये तो आपने बताया नहीं भूपल जी, कम से कम भाव तो बताए थे। अगर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब ऑल टाइम हाई पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय। बीच में काफ़ी परेशान किया इस शेयर ने, काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेशन में चला रहा, और जब बाज़ार चल रहा था बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, और जब चला तो क्या शानदार चला है। और अब कल जो है यहाँ पर डिमर्जर की भी जो है लिस्टिंग हो जाएगी, तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सर, यहाँ पर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखो, अगर आपका काउंटर लिया हुआ है तो 50% यहाँ पे बुक कर लो, और 2740 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना। अगर आप थोड़ा सा 2-3 वीक पहले जब हम लोग शो कर रहे थे तब मैंने एक चीज कही थी कि अगर रिलायंस फिर से 2520 2540 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो हम लोग इसमें एक बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा, और जो भी मार्केट चलेगा वो रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने कहा था, तो उस टाइम पे चलेगा, क्योंकि वहां पे ट्रैपिंग हुआ था। जो वीक बायर्स थे उनको 2500 का स्टॉप लॉस देके बाहर निकाल दिया गया था, और वहां से मार्केट में एक तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे मेरा एक राय होगा कि 50% बुक कर लेना चाहिए, और 2740 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। ठीक, चलिए इस बीच जो है चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ हिमांशु हैं पंजाब से। हिमांशु जी नमस्कार। दीपांशु, माफ कीजिएगा। हेलो। हाँ नमस्कार दीपांशु जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? पंजाब में कहाँ से बोल रहे हैं? सर, पंजाब में लुधियाना से बोल रहे हैं सर हम। लुधियाना से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। सर हाँ क्या जी। करते हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरा प्रश्न था कि मैं इंडिया बुल्स मैंने होल्ड किया हुआ है 153 के प्राइस पे। अच्छा सर, इंडिया बुल्स रियल लॉन्ग एस्टेट? टर्म में। हाँ जी, इंडिया बुल रियल एस्टेट भी। अच्छा, किस रेट पे बताया आपने? 153 के प्राइस पे ही। 153 के प्राइस पे आप निकलने की आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया सर? नहीं, एक्चुअली में सर मैंने होल्ड कर रखा है, काफी टाइम से होल्ड किया हुआ उसको, नहीं होल्ड कर रखा है। तो फ्यूचर। जी जी। हाँ जी। लेकिन अब आप बताइए ना कि अब पूरा रियल एस्टेट पैक में हमने देखा काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, काफ़ी शानदार मूव, चाहे वो प्रेस्टीज एस्टेट हो, डीएलएफ हो,
ओबेरॉय रियल्टी हो, सब में अच्छा मूव देखने को मिला। इस साल इस शेयर ने रियल एस्टेट क्षेत्र में रहते हुए 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो निश्चित रूप से कोई हाँ ऐसी जी। कमी होगी जिसकी वजह से ये शेयर नहीं चल रहा और बाकी सारे चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बार जो है, जब नीचे आ रहा था तो आपको एक बार किसी भी एक्सपर्ट से एक बार राय ले लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी क्या करना चाहिए वो हम जरा नितले जी से पूछ लेते हैं। सर 153 की खरीद है, 66 रुपये आ चुका है, तो इनकी खरीद से तो आधे से भी कम कीमत रह गई है। अभी क्या करना चाहिए सर? इस साल अगर हम देखें तो करीब 20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है जनवरी से लेकर अब तक, और पूरे साल की पिछले साल से तुलना करें तो करीब 2-3% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, जबकि हम देख रहे हैं बाकी रियल एस्टेट पैक में अच्छी तेजी रही है। सर मैं एक बार चार्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग का पूछ रहे हो या फिर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे इनका प्रश्न है सर। 153 रुपये पे ओके। इन्होंने खरीदा हुआ है, अभी 66 रुपये के आसपास चल रहा है। 2-2.25% के आसपास की गिरावट पूरे साल के अंदर। देखिए जरा किस तरीके से शेयर टूटा है। और कभी भी शेयर में लंबी अवधि का नज़रिया अच्छी बात है, और बाजार में पैसे भी लंबी अवधि में बनते हैं, लेकिन अगर खबर कोई आ रही है, कोई नेगेटिव खबर आ रही है, तो उसको जरूर एक बार ट्रैक करते रहा कीजिए, किसी एक्सपर्ट की राय अवश्य ले लिया कीजिए। आपको चार्ट मिला सर? जी सर। देखो बताइए। 70 रुपीज के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये काट देता है तो फिर से एक मोमेंटम अपसाइड का आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक में बढ़िया रनअप वहां से चालू हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये काउंटर हमेशा डाउटफुल रहा है। और जब ये 70 रुपीज को क्रॉस करेगा तो आप अपना स्टॉप लॉस को है वो 66 रुपीज, मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वहां पे ले सकते हो। और वहां से एक उछाल मिलेगा मेरे हिसाब से 94 से लेके 95 रुपीज के आसपास का। तो डेफिनेटली वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि देखो ये दो काउंटर जो है इंडिया बुल हाउसिंग और आईबी रियल एस्टेट में भी, इनके ऊपर मैंने भी बाई कॉल इनिशिएट किया था, लेकिन सब जगह पे फैंसी होना चालू हो गया। हर हर एक बंदा उसको रिकमेंड करना चालू हो गया, तब उसको मैंने समय होते ही उसको निकाल दिया। क्योंकि जब भी चीज कोई भी फैंसी होती है, सबको दिखना, ब्रेकआउट चालू हो जाता है, तो कभी भी मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 70 रुपीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और इंडिया बुल हाउसिंग का भी मैं साथ साथ बता देता हूँ, 110 रुपए उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर में अगर वो काउंटर 137 140 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो ये आपको एक अपसाइड मोमेंटम 168 से लेके 170 ये जोन तक भी दिखा सकता है। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सर। इस बीच जो है कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न जो है हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। कुलदीप सिंह जी का प्रश्न है, क्या ग्रोवर एंड वेल में निवेश करना चाहिए मौजूदा भाव पर, ये जानना चाह रहे हैं। तो ज़रा पहले तो इसके भाव को ज़रा हम देखते हैं कि आखिर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें सर, अभी आप अगर ट्रैक करते हो तो 109 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है ग्रोवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड, GRAUER, और यहाँ पे 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आप, और इन्होंने ये तो नहीं बताया इन्होंने किस भाव पर लिया हुआ है, कितने समय होल्ड कर सकते हैं। पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो 23-24% का रिटर्न भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आपको अगर शेयर मिल गया हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। सर नहीं, शेयर नहीं मिल रहा है, एक बार आप स्पेल बोलोगे? PR? GRAUER, ग्रोवर एंड वेल। और अभी एक बार छोड़ देते, अगर कुछ मिला तो देख लेते। चलिए चलिए कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो फिर आगे चर्चा कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और चलिए सलमान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। सलमान जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं सलमान साहब आप? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ सर। अहमदाबाद से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, क्या करते हैं आप वैसे सर? सर मेरा बिजनेस है सर, एयर कंडीशनिंग का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न है? सर मैंने ये डीबी रियल्टी के शेयर लिए हुए हैं, लगभग 2 साल पहले लिए थे। 22 के आसपास लिए मैंने, दो भी नहीं, ज्यादा टाइम हुआ होगा। और मैंने 10,000 शेयर लिए थे। ओहो, चलिए सर, पहले तो मतलब आपसे तो पार्टी जो है बनती है आपकी तरफ से। तो आपने 22 रुपये पे 10,000 शेयर ले रखे हैं, और ये 22 रुपये का शेयर अब 75 रुपये का हो गया है। तो अब तो बहुत शानदार आपको, मतलब 55 रुपये पर शेयर आपको जो है इस समय प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं। जानना क्या चाहते हैं सर? बस यही जानना था कि इसको होल्ड करूं या मैं निकल जाऊं, क्योंकि ये 130 तक गया था, तब मैंने सेल नहीं किए थे। बट मुझे लगा कि शायद उसके अंदर आएगी, क्योंकि इनका फंडामेंटल्स मेरे को थोड़े स्ट्रांग लग रहे थे, तो मैंने उसको रख छोड़ा है।
तो शुड आई होल्ड इट और निकल जाना चाहिए सर? पूछते हैं पहले नितलेश जी से वो क्या सलाह दे रहे हैं। अभी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 5,50,000 रुपये का प्रॉफिट पे ये बैठे हुए हैं और ये जानना ये चाह रहे हैं सर कि अब प्रॉफिट बुक करें या अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 100 के ऊपर के भाव देख लिए हैं तो फिर अभी तो मुझे लगता है कि ये 5 लाख का 10 लाख भी करना चाह रहे हैं। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? देखो, 70 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना और पोजीशंस को होल्ड करना। ये जब ये 79-80 रुपीज के ऊपर निकलता है तो एक बार के लिए 94 रुपीज तक मोमेंटम दिखा सकता है। तो वहां पे एक बार 50% क्वांटिटी बुक कर लेना और वहां से डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बेसिस 85 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और पहले तो मैं सब कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, इतना बढ़िया पोजीशंस को आपने होल्ड किया और अच्छा खासा मुनाफे के आसपास बैठे हो। कल भी मैं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनके साथ बात कर रहा था तो उन्होंने टाटा मोटर्स 68-69 रुपीज का लिया था, 590 के आसपास बेचा, काफी बढ़िया क्वांटिटी थी। तो अच्छा लगता है कि जब भी कोई भी मुनाफा कमाता है तो। और फिर से मैं कहना चाहूंगा अच्छा स्टॉक है, 70 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर ऊपर में निकलता है तो धीरे धीरे करके क्वांटिटी को एग्जिट कर लेना। अभी होप्स में मत रहना कि अगर 70 के नीचे चला जाता है तो एक बार के लिए एग्जिट करना, क्योंकि 130 देख के आप 70 के ऊपर खड़े हो अभी। तो बोलते हैं ना कि हाथ आया और मुंह ना लगा, ऐसी सिचुएशन ना होनी चाहिए। तो उस हिसाब से प्रॉफिट को बुक कर देंगे। ठीक, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच भूपल जी कह रहे हैं, थैंक्स विपुल जी एंड नितलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूपल जी आपका। कह रहे हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए HDFC टैक्स सेवर बॉन्ड में भी पैसे लगा रखे हैं 12 साल से। सर ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है पर समय आपने गलत चुना है। हेलो मनी 9 में ही उत्तर मिलेगा शाम को 4 बजे और प्रियंका जी इस कार्यक्रम को संचालित करती हैं। ये प्रश्न मैं आपका उनको दे दूंगा तो आपके जब भी जिस दिन टैक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड पे चर्चा करेंगे तो आपके प्रश्न को अवश्य शामिल कर लेंगे। और आज बुधवार है, मेरे ख्याल से आज ही चर्चा होगी तो आपका प्रश्न जो है हम 4 बजे डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जरा कुछ एक ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जहाँ पर खबरें हैं। उन खबरों के चलते काफ़ी शानदार एक्शन शेयरों के अंदर देखने को मिल रहा है। एक एक करके जरा वो शेयर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीकैब के लेकर के। पॉलीकैब में आज अच्छा खासा मोमेंटम सुबह से देखने को मिल रहा है और कारण जो है पहली तिमाही के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं तमाम, और उसका असर अब फटाफट जो है तमाम शेयरों के अंदर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलीकैब में कंपनी का मुनाफा 220 करोड़ रुपए से बढ़कर के 399 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय में भी हम देख रहे हैं कि करीब 42% का इजाफा रहा है और ये 3,890 करोड़ के आसपास, 3,879 करोड़ के आसपास रही है। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि पॉलीकैब शेयर जो है वो अब तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ऑल टाइम हाई पर शेयर ट्रेड करता हुआ आज हम देख रहे हैं करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी सुबह थी, अभी भी 3.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने के अंदर करीब 21% के आसपास का रिटर्न, 6 महीने के अंदर 51% का रिटर्न देखने को मिला है और इस साल जनवरी से अब तक करीब 65% से ज़्यादा का रिटर्न। शानदार मूव, शानदार नतीजे और शानदार प्रॉफिट जिन्होंने भी पैसे लगाए हों। लेकिन क्या अभी पैसे लगा सकते हैं नितलेश जी इस रैली के बाद भी? आपकी आवाज़ बंद हो गई सर। जी, देखो पॉलीकैब में अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आया। 3,600 का ब्रेकआउट लेवल था। चैनल्स के ऊपर भी मैंने कहा था कि अगर 3,550 और से लेके 3,600 इस लेवल को कंसोलिडेशन करके अगर निकलता है तो डेफिनेटली इसमें एक बढ़िया मोमेंटम आएगा। लेकिन ये लेवल अभी बाइंग का नहीं है, जहाँ पे भी है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना। मेरे हिसाब से मैं इसको क्रैक कर रहा हूँ शॉर्टिंग के लिए और आज भी कुछ छोटा मोटा हम लोगों ने शॉर्ट इसमें इनिशिएट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, फिर हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी के लिए ये लेवल मेरे हिसाब से बाइंग का नहीं है। नीचे अगर मिलता है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशंस बनानी चाहिए। तो अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नीचे आता है तब निवेश की सलाह रहेगी। एक और शेयर जहां पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और वो है बीकाजी फूड्स। जी हाँ, बीकाजी फूड्स में आज अच्छा खासा मोमेंटम है और ख़बर यहाँ पर ये है कि कंपनी ने एक्विजिशन किया है भूजीलाल जी में और 49% हिस्सा कंपनी ने ये खरीदा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 49% हिस्सा खरीदने से कम शेयर में सुबह 4% के आसपास की तेज़ी थी और अभी अगर हम देखें तो 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर। अभी क्या सलाह रहेगी सर? 5 करोड़ के अंदर ये जो है करीब ये एक्विजिशन किया गया है, आपकी सलाह? 6% से ज़्यादा की तेज़ी बीकाजी फूड्स पे। देखिए स्टॉक में एक अच्छा फॉर्मेशन बना है, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे वेट करना पसंद करूंगा। अगर आपको 100 क्वांटिटी लेना है तो पहले 20 ही क्वांटिटी लेना और
फिर एक बार के लिए चेक कर देना ये स्टॉक अगर 440 या फिर 435 आकर फिर अगर 450 को क्रॉस करता है तो फिर आप इसमें जो भी 80% जो क्वांटिटी है वो आप ले सकते हो, क्योंकि कभी कभार कैसे होता है कि जब भी पॉजिटिव न्यूज आता है और उसके साथ ब्रेकआउट आता है तो डर लगता है कि बड़ा प्लेयर ऑलरेडी उसमें एंटर हो चुका है, वो शायद से वो ट्रैप ना हो चुके। तो इस वजह से ये चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ पे 20-25% की क्वांटिटी आप लेना और उसके बाद अगर नीचे आके फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो आप फिर से पोजिशन बना सकते अब अगले प्रश्न, अब अगले शेयर पे आते हैं और स्टर्लिंग एंड विल्सन जिसके पर अभी हम बातचीत भी कर रहे थे, और यहाँ पर अच्छी खासी जो है तेज़ी लगातार देखने को मिल रही है। एक महीने में जैसा अभी हम बता रहे थे कि करीब 12-13% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। 5 कारोबारी सत्र में 20% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर रही है। खबर ये हमने आपको कल भी बताई थी, लेकिन आज मोमेंटम में आज भी है, इस वजह से इसको आज भी डिस्कस कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी को मुनाफे में आने की उम्मीद है, और आपको बता दें कि ये कंपनी को उम्मीद है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 100 गीगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट है उससे एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, और साथ ही साथ एक तरीके से इनडायरेक्टली ये रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी भी है। रिलायंस न्यू एनर्जी की ये जो है कंपनी के अंदर करीब 40% के आसपास की हिस्सेदारी भी है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टर्लिंग एंड विल्सन में एक अच्छी मजबूती, एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, एक बार फिर से अगर आप टिप्पणी करना चाहें स्टर्लिंग एंड विल्सन पे तो? सर रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आप पूछ रहे हो? स्टर्लिंग एंड विल्सन के ऊपर मेरा प्रश्न है सर। अभी ठीक। अभी 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 हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, और इसमें रिलायंस न्यू एनर्जी की इस कंपनी की के अंदर जो है करीब 40% के आसपास हिस्सेदारी है। इस साल कंपनी मुनाफे में आ जाएगी ऐसा उम्मीद की जा रही है, और आरआईएल का जो एक मेगा प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी को ये उम्मीद है कि एक बड़ा ऑर्डर जो है वो वहाँ से मिल सकता है। ये वो तमाम खबरें हैं फंडामेंटल जो कि जिसके चलते इस शेयर में मजबूती बनी हुई है। आपकी राय? देखो, जो थोड़ी देर पहले व्यू जो दिया था वही व्यू है। जब तक ये काउंटर 350-360 ये लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक मोमेंटम नहीं आएगा, और वीकली चार्ट्स के ऊपर भी अच्छा लग रहा है। तो जिनको भी लेना है, लेना चाहते हो, जो स्टॉप लॉस थोड़ी देर पहले सजेस्ट किया 335 332 ये लेवल का आप ध्यान रखें, यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। समझो अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है आपका 15 पॉइंट का, और फिर से अगर ये 350 का ब्रेकआउट दे देते तो डेफिनेटली फिर से आप इसमें क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। चलिए अब जो है अगले शेयर पे नजर डालते हैं, और यहाँ पर भी जो मोमेंटम बना हुआ है वो पहली तिमाही के नतीजों की वजह से ही है, और शानदार नतीजे बैंकिंग के पिछले क्वार्टर में भी देखने को मिले थे। इस क्वार्टर में भी शुरुआत अच्छी हुई है। कंपनी का Q1 मुनाफा 33% बढ़ा है, और ये बढ़ करके 2124 करोड़ रुपए रहा, और NI में अगर हम देखें तो 18% का इजाफा देखने को मिला है, और ये बढ़ करके 5863 करोड़ रुपए रहा। शानदार नतीजों के बाद आपको बता दें कई ब्रोकरेज हाउसेस ने शेयर पर अपना लक्ष्य बढ़ाया है, जिसमें कि हम आपको बता दें कि सिटी शामिल है, इसमें मॉर्गन स्टैनले शामिल है, गोल्डमैन सैक्स शामिल है। इन सब ने कंपनी के ऊपर अपना लक्ष्य बढ़ा करके 1600 से लेकर के 1800 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। आज सुबह से ही शेयर में मोमेंटम है। शेयर ने अभी 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी छुआ है आज ही अपना, और अभी 2% के आसपास की तेजी आज सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर अगर आप ट्रैक करते हो इंडसइंड बैंक अच्छे मोमेंटम में है सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखो, जब तक स्टॉक 1380 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश ब्रेकआउट के हिसाब से मैं यहाँ पे एंटर करना पसंद नहीं करूंगा। मैं वेट करना पसंद करूंगा। अगर नीचे मिलता है तो डेफिनेटली इसमें क्या करना चाहिए, पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक को मैंने काफी नीचे लेवल के 300-350 से रिकमेंड करते आ चुका हूँ। तो 1400 का लेवल मेरे हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं होगा बाइंग के लिए, तो वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी देखो मार्केट काफी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और नीचे मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक्स में एक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन अभी इसको अवॉइड। तो नीचे मिलता है तो ऐड करना चाहिए, अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं सर अभी। 1380 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आप अपनी पोजीशंस को बिंदास होल्ड कर सकते हैं। ठीक, 1380 जब तक ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है आप बने रहिए इस शेयर के अंदर, अगर आपने पहले से खरीदा हुआ है तो। चलिए अब जरा एनटीपीसी पे बात कर लेते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में हम देखते हैं कि इधर थोड़ा फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और एनटीपीसी जो कि थोड़ा सुस्त चाल वाला शेयर था, लेकिन यहाँ पर सर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ये शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और तमाम टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन सकारात्मक आ रही है। शेयर ने गोल्डन क्रॉसओवर को पार किया है अपने 200 SMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ। एनटीपीसी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? काफ़ी लोग बुलिश हैं, आप सहमत हैं?
इससे कि यहाँ पर अभी भी खरीदारी के मौके हैं क्या सर? देखो डेफिनेटली जब तक ये काउंटर आपका 182 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशंस को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। इसको मैंने मेरे हिसाब से जो रिकमेंड किया था 140 150 से रिकमेंड करके आ चुका हूँ। इसका अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे तो प्रीवियस वीक को इतना ब्रेकआउट अच्छी तरीके से वो मेंटेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से पोजीशन जितना भी है 182 रुपीज के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश अगर तेजी इसमें बंदी होगी तो 197 रुपीज के ब्रेकआउट होगा। 197 अगर ये क्रॉस करता है तो 218 से लेकर 220 ये लेवल्स के आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। चलिए अब अगले दर्शक के पास जाएं, उससे पहले जरा एक और कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और अगली कंपनी जहाँ पर कि कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं, जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए। और उसमें आई है अदानी ट्रांसमिशन। जी हाँ, और यहाँ पर कंपनी पे कोई एक बड़ा ऑर्डर मिला है अदानी ट्रांसमिशन को। Q1 में कंपनी को स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के लिए 3 ऑर्डर मिले हैं और ये तीनों ऑर्डर जो है वो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 27 लाख नए मीटर लगाने के लिए ऑर्डर मिला हुआ है और ये ऑर्डर भी करीब 3700 करोड़ रुपए का है। ओवरऑल अदानी पैक फिर से काफ़ी सारी चर्चाओं में है और कल अदानी की AGM थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि करीब सभी शेयरों में कल भी मोमेंटम रहा, आज भी हम देख रहे हैं कि सकारात्मक रुझान ही देखने को मिल रहा है। अदानी ट्रांसमिशन 1.5% के आसपास की मजबूती सुबह से देखने को मिल रही है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं और ख़ासतौर से अभी अदानी ट्रांसमिशन चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखो चार्ट तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है, लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे क्लियर कट कही थी कि अगर ये 780 800 इस रेंज को कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे देता है तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम आपको देख सकते हैं। तो मैं जो अभी थोड़ा सा ये देख रहा हूँ तो लास्ट लेग ऑफ रैली जो होगा वो मेरे हिसाब से अडानी में आना चाहिए और यहाँ पे मोमेंटम होना चाहिए और स्टॉक मेरे हिसाब से अगर ये चलना चाहिए और 800 रुपए को क्रॉस करता है तो 840 से लेके 850 ये टारगेट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जरूर नजर बनाए के रखें। स्टॉप लॉस जो होगा वो 780 रुपए का ही हम लोग प्लान करेंगे जिस भी दिन ये 800 रुपए को क्रॉस करेगा उस दिन। जी चलिए, अभी जरा एक और कंपनी बची हुई है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं और वो है CIE ऑटो। यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर भी नतीजों के चलते ये तेज़ी आई हुई है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 60% बढ़ा है और ये बढ़ करके 301.7 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की आय में भी अगर हम बात करें तो हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन फिर भी 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर भी है। 2320 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। इसके अलावा कंपनी के जो नतीजे रहे हैं, जो ब्रोकरेज हाउस की रिकमेंडेशन थी, जो उम्मीदें थी, उसको पार करते हुए दिखाई दिया है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि CIE ऑटो के अंदर एक अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, सुबह से हम देख रहे हैं 2% के आसपास की मजबूती थी, हालांकि अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हो गया है, लाल निशान में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर CIE ऑटोमोटिव को? देखो इस स्टॉक को मैं वॉच करना पसंद करूंगा 480 से लेके 460 इस रेंज में कंसोलिडेशन करके अगर फिर से 480 को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपर में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। एक बढ़िया लेवल के ऊपर स्टॉक गया था 570 575, वहां से एक तेजी से शार्प फॉल देखने को मिला। तो इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने दीजिए। 480 से लेके 460 इस रेंज पे कंसोलिडेशन करके फिर अगर निकलता है 480 रुपए के आसपास